आजमगढ़ से प्रदेश की राजधानी लखनऊ जा रहे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार की देर शाम अयोध्या शहर के एक रिजॉर्ट में मीडिया से मुखातिब हुए। अखिलेश यादव ने यहां कहा कि राम और कृष्ण किसी की जागीर नहीं है, वह सबके हैं, सपा के भी, भाजपा के भी और कांग्रेस के भी। वह परिवार समेत रामलला का दर्शन करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वास्तव में भाजपा किसानों की हितैषी होती तो ऐसा कानून लेकर आती जिससे किसानों का फायदा होता, उनको अपनी उपज का वाजिब मूल्य मिलता। सरकार कानून बनाती कि जो एमएसपी लागू नहीं करेगा उसको जेल भेजा जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। भाजपा की सरकार ने कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून बना दिया और किसानों के डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लगातार जनता को धोखा दिया है और गुमराह किया है, झूठ पर झूठ बोलने का काम किया और झूठ बोलने का कार्यक्रम चला रही है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मिस कॉल पर पार्टी की सदस्यता देने वाली भाजपा बताएं कि उसका डायल नंबर क्या है। हम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर कई साधु संतों के घर पे भोजन भी कर चुके हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण होने के बाद दर्शन करेंगे। मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उससे भगवान राम का मंदिर बना। अखिलेश जी आप अयोध्या आए और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई खजाने की कमी तो है नहीं सरकार के पास। तो ये जो किसान हैं जमीन देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम किसी पुण्य काम के लिए अगर वो जमीन दें, किसी अच्छे काम के लिए वो जमीन दें, उनका जीवन न बर्बाद हो जाए, उनकी अगली पीढ़ी का नुकसान न हो जाए। उनके पास खेती के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ है। उन किसानों का सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना उन्हें पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है, क्योंकि एक बहुत अच्छे कार्य के लिए एक बहुत बताओ पुलिस को कैसा बना दिया। 100 नंबर दिया था, 112 कर दिया। और न जाने क्या सीख लिया है 112 ने कि जब तक कुछ इंतजाम नहीं होगा तब तक किसी की मदद नहीं होगी। उसको भी खराब कर दिया। मैं इस मौके पर अपने किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो किसान भाई हमें मिले थे, हम यहाँ के विकास के खिलाफ नहीं हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान ही विकास है। और जो पैरामीटर तय किया, जो पैमाना समाजवादी पार्टी ने विकास का तय किया, वो छोटा मोटा विकास नहीं, बड़े बड़े फैसले लिए सरकार। समाजवादियों को जब मौका मिला तो बड़े बड़े काम समाजवादियों ने किए, चाहे वो अयोध्या, फैजाबाद हो, गोंडा हो, आसपास के जिले हों, और चाहे गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो। हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों के नाम बता सकते हैं। टांडा में आज जो 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन। आपके आजमगढ़ में न जाने कितने काम हुए, वो समाजवादी पार्टी की देन है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, उसी को आगे नहीं बढ़ा पाए। समाजवादी पार्टी ने तो 21 महीने में बना करके तैयार कर दिया था। और जब उसका उद्घाटन हुआ था तो देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो एयरफोर्स के पास हैं, सुकोई, मिराज और हरक्यूलिस तक उस सड़क पर उतर गए थे। कभी कहा कि दिवाली पर उद्घाटन हो जाएगा, फिर कहा कि 26 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा। अब तो उद्घाटन तभी होगा जब ये सरकार चली जाएगी, आने वाले समय में सरकार बनेगी, तभी उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा, क्योंकि आधा अधूरा उद्घाटन होगा ये तो। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों ने जो बात रखी है, और फिर पैसे की कहाँ कमी है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ जितने लोग खड़े